है जी इसे 100 द्वीपों का शहर भी कहते हैं, सुना है? जी हाँ बिल्कुल। ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि माही नदी यहाँ कई छोटे छोटे द्वीप बनाती है। हम्म लोकेशन है दक्षिणी राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश बॉर्डर के पास। तो आज का हमारा काम है इस दस्तावेज से बांसवाड़ा की जो कुदरती खूबसूरती है, जो कल्चर है और खास जगह हैं, उनके बारे में अहम बातें निकालना। ठीक है। चल शुरू करते हैं। तो सबसे पहले प्राकृतिक सुंदरता। स्रोत में जिक्र है माही नदी का, और हाँ वो द्वीप बिल्कुल। और माही बांध, कगदी पिकव्यर और आनंद सागर झील, जिसे बाई तालाब भी कहते हैं, इनका भी नाम है। हाँ देखिए, माही नदी ही यहाँ के पूरे लैंडस्केप को आप कह सकते हैं एक तरह से डिफाइन करती है। हाँ। और इसी वजह से वो 100 द्वीपों का शहर वाला नाम पड़ा। अच्छा। और जो माही बांध है वो सिर्फ बिजली या सिंचाई के लिए ही जरूरी नहीं है, वो एक पॉपुलर पिकनिक स्पॉट भी है। ओके। फिर कगदी पिकअप वियर है, वो अपनी हरियाली के लिए मशहूर है। और बाई तालाब, जैसा आपने कहा, कमल के फूल और पास के मंदिर, मतलब पानी यहाँ की पहचान का एक बहुत बड़ा हिस्सा है ना? हाँ पानी तो है ही, लेकिन लगता है आस्था भी उतनी ही गहरी है। स्रोत में त्रिपुरा सुंदरी मंदिर का जिक्र है जी। तिरुपति बालाजी मंदिर भी कहते हैं शायद जी। और ये 51 शक्तिपीठों में से एक है, ऐसा लिखा है। हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। शक्तिपीठ होना मतलब हिंदू धर्म में इसका एक खास स्थान है। माना जाता है देवी सती के अंग यहाँ गिरे थे, तो ये एक बड़ा तीर्थ स्थल बन जाता है। समझ गया। और भी मंदिरों के नाम है, तलवाड़ा का प्राचीन शिव मंदिर और अंदेश्वर पार्श्वनाथ जैन मंदिर। जी हाँ, तलवाड़ा अपनी पुरानी नक्काशी के लिए जाना जाता है और अंदेश्वर मंदिर जैन समुदाय के लिए ऐतिहासिक और धार्मिक रूप से बहुत अहम है। डायलॉग झील का भी नाम है इसमें। हाँ, तो ये सब मिला के देखें तो बांसवाड़ा की एक गहरी आध्यात्मिक और ऐतिहासिक पहचान दिखती है। मतलब अलग अलग आस्थाएं यहाँ साथ में है। ये दिलचस्प है कि कैसे प्रकृति और आस्था यहाँ साथ साथ दिख रहे हैं। अच्छा, अब अगर यहाँ के लोगों और संस्कृति की बात करें, स्रोत कहता है कि बांसवाड़ा मुख्य रूप से भील जनजाति का इलाका है। हाँ, और ये बांसवाड़ा की पहचान का एक बहुत ही अहम पहलू है। भील जनजाति की यहाँ मौजूदगी इसे एक खास सांस्कृतिक रंग देती है। ये सिर्फ लंबस की बात नहीं है, ये यहाँ के रहन सहन परंपराओं में साफ झलकता है। और इन परंपराओं में जैसे लोक नृत्य हैं, घुमर और गैर। हाँ, घूमर और गैर ये तो राजस्थान के जाने माने नृत्य हैं ही। और एक गौरी उत्सव का भी जिक्र है। लिखा है कि ये एक अनोखा आदिवासी त्योहार है जिसमें नाच गाना और नाटक होता है। जी, गौरी उत्सव वाकई में बहुत खास है। ये भीलों का एक प्रमुख त्योहार है और ये सिर्फ मनोरंजन नहीं है, उनकी सामाजिक और धार्मिक मान्यताओं को भी दिखाता है। ये एक तरह का नृत्य नाटक है जो कई दिनों तक चलता है। कई दिनों तक? अच्छा। हाँ। तो ये जो जीवंत परंपराएं हैं, ये बताती हैं कि यहाँ की संस्कृति कितनी गहरी और रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हुई है। तो अगर हम सारी जानकारी को जल्दी से समेटें, ये राजस्थान के वागड़ क्षेत्र में है। हाँ, वागड़, जो दक्षिणी राजस्थान और आसपास के गुजरात मध्य प्रदेश के इलाकों का एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रीजन है। घूमने के लिए अक्टूबर से मार्च का टाइम सही है। बिल्कुल, मौसम अच्छा रहता है तब। भाषाएं वागड़ी और हिंदी बोली जाती हैं और मुख्य नदियां हैं माही, अनास और छापी। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है, मतलब क्या है बांसवाड़ा? निचोड़ ये है कि बांसवाड़ा कई चीजों का एक अनूठा संगम है। एक तरफ तो माही नदी, उसके द्वीप, झीलें, बांध, ये सब मिलकर एक खूबसूरत प्राकृतिक नजारा बनाते हैं। दूसरी तरफ त्रिपुरा सुंदरी जैसे शक्तिपीठ से लेकर प्राचीन शिव मंदिर और महत्वपूर्ण जैन तीर्थ तक एक गहरी आध्यात्मिक विरासत है। सही। और इन सब के बीच भील जनजाति की एक बहुत ही वाइब्रेंट, एक अनोखी आदिवासी संस्कृति है जो यहाँ के त्योहारों और नृत्यों में दिखती है। तो ये सिर्फ 100 द्वीपों का शहर नहीं है, ये प्रकृति, आस्था और संस्कृति का एक मिला-जुला बहुत ही रिच एक्सपीरियंस है। तो हमने देखा कि बांसवाड़ा की पहचान कैसे माही नदी और उसके द्वीपों से, जरूरी बांधों से, पवित्र मंदिरों से और खास तौर पर भील संस्कृति से मिलकर बनी है। इस चर्चा को खत्म करते हुए एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ सकते हैं हम कि कैसे इस इलाके की जो लाइफलाइन है, माही नदी, और यहाँ की जो सदियों पुरानी जनजातीय विरासत है, उन्होंने एक दूसरे पर असर डालकर बांसवाड़ा की इस खास पहचान को मतलब कैसे गढ़ा होगा, ये सोचने वाली बात है।